जीडी भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी। जो निर्णय ले लेती है उस पर बहुत टिक्का टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं बनती है। अब चूक कहाँ हुई है ये तो जब समीक्षा करेंगे तब पता चलेगा। बांकीपुर में उपचुनाव हुआ और प्रशांत किशोर ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी में सेंधमारी कर दी है और लगभग 19,000 वोटों से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। और उसको लेके अब एनडीए में खलबली मच गई है कि 35 साल पुराना जहां पर वो कैंडिडेट हुआ करते थे बीजेपी के, वहां उनकी करारी हार हुई है। उसको लेके जदयू के विधायक दल के जो नेता हैं वो क्या कुछ करें, पहले आपको हम बयान सुनवा रहे हैं कि कैसे हार हुई है, उस पर क्या करने जा रहे हैं। तो आपको मंत्री श्रवण कुमार का वो बयान सुनवा रहे हैं। चूक हो गई। जनता का जो जनादेश है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और कल भी मैंने कहा था कि जनता का जो जनादेश है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन आशा के विपरीत यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जीडी भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी और आगे समीक्षा के बाद क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। क्या कहीं चूक हो गई? देखिए, जनता महान है। जनता जो निर्णय ले लेती है उस पर बहुत टिक्का टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं बनती है। और कुछ सरकार ये पहली बार कोई चुनाव नहीं हारी है। 2018 में उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस सीट को खाली किया था गोरखपुर की सीट भाजपा हारी थी। तो हारने से ऐसा नहीं है कि ये 2030 का रिजल्ट है। 2030 अभी दूर है, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जो हम लोगों ने काम किया है हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, अब चूक कहाँ हुई है ये तो जब समीक्षा करेंगे तब पता चलेगा। हम लोग किसी को, किसी समाज का, किसी जाति, किसी धर्म का तिरस्कार नहीं किया है, सबके लिए काम किया है। जिन लोगों ने हमारी मदद की है, एनडीए को वोट दिया है, उनके लिए भी काम किया है और वही काम जो हम लोगों को वोट नहीं दिया है या हम लोग को हराने में लगते हैं उनके लिए भी काम किया है। ऐसी पारदर्शी सरकार तो देश में होना मुश्किल का काम है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सब लोगों को सम्मान किया है, बिहारियों का सम्मान किया है, एक एक स्त्री, पुरुष, छात्र, नौजवान सबका सम्मान किया है। अब कहीं चूक हुआ है तो उसकी समीक्षा होगी। क्या नीतीश कुमार का हटना एक कारण हो सकता है? क्या लग रहा है जनता में एक मैसेज गया? अब तो हार होने के बाद कई तरह के कारण ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन जब तक इसकी समीक्षा नहीं हो जाती है तब तक उन कारणों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त जब लगेगा तो सही चीज़ छन के आएगा कि किन कारणों से चूक हुई है। धन्यवाद। जिस 3 महीना पहले जिस कैंडिडेट ने नितिन नवीन के खिलाफ 47,000 वोट लाया था, उस राजद कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। आरजेडी अपनी समीक्षा करेगी, हम लोग अपनी समीक्षा करेंगे। जो जीते हैं वो बहुत खुशी में होंगे। वो अपना जो वादा करके जनता के बीच में गए हैं उनका भी जनता समीक्षा करेगी। सबकी समीक्षा होती है और उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। इस चुनाव में क्या लगता है, आपका जो कार्यकर्ता है, आप लोगों को साथ नहीं दिया, एनडीए के जो कार्यकर्ता है साथ नहीं दिया, प्रशांत किशोर की तरफ करना पड़ गया क्या? अमूमन देखिए, अभी जल्दीबाजी होगी कुछ कहना। उन कारणों को ढूंढा जाएगा, निकाला जाएगा और पूरी तरह से समीक्षा जब होगी तभी वो कारण निकल सकता है। ऐसे जल्दीबाजी कुछ कहिएगा तो कुछ तो बोल ही देंगे। अब उसका क्यास लोग लगाते रहेंगे। अब आप लोगों का भी कुछ मतलब निकल जाएगा बोलने पर। लेकिन हम लोग एक जवाबदेह व्यक्ति हैं और जवाबदेही के पद पर हैं, तो कोई बात नाप तौल के
बोलना चाहिए और सही बात आपके समक्ष और जनता के बीच में ले जाना चाहिए। ठीक। धन्यवाद। तो आपने मंत्री श्रवण कुमार का बयान सुना, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फैक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि चुनाव में किन लोगों ने हमें साथ नहीं दिया है, इसकी समीक्षा करनी होगी। बीजेपी अलग से करेगी, जदयू अलग से करेगी, और आरजेडी की जो जमानत जब्त हुई है तो वो भी अलग से समीक्षा बैठक करेंगे। लेकिन कारण क्या हुआ है, जो हार हुई है, उस पर मंथन चलेगा और आने वाले समय में उसको बराबर करने के लिए एक साथ हम लोग बैठेंगे भी। आलोक कुमार, हेडलाइन में, पटना।